बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ उस अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत ही मेहरबान और हमारे सब के दामन को खुशियों और मुसर्रतों से लबरेज करने वाला है। पहले आप हरपाल अंकल की वीडियो को देखो, बाकी बाद में बात करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में दर्ज 77,439 मुक़द्दस कालिमात में से सबसे पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अपने आप में एक है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई माबूद नहीं है। बाबा कबीर भी अपनी एक कलाम में कहते हैं कि अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर होए, दूसरा कोई है ही नहीं। दोस्तों, तबलीग दीन और इंसानियत की भलाई के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अपने सहाबा इकराम के साथ कहीं न कहीं मक्का मुअज़्ज़मा की, मदीना मुनव्वरा की गलियों में, कहीं चौपाल पर, कहीं मसाजिद में, कहीं पार्क में महफिल सजाया करते थे, आपस में बातचीत मुज़ाकरात किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। उनके सहाबा इकराम में जो खुसूसी तौर पर शामिल होते थे हज़रत खलीफ़ा उमर साहब, हज़रत खलीफ़ा उस्मान साहब और हज़रत खलीफ़ा अबू बकर साहब। दोस्तों, मैं थोड़ा सा हुजूर के मुतालिक खुलासा करूँ कि हज़रत खलीफ़ा अबू बकर साहब जो थे वो हुजूर के सहाबा भी थे, उनके साथी थे और उनके ससुर साहब भी लगते थे, क्योंकि हज़रत खलीफ़ा अबू बकर साहब की दुख्तर, उनकी बेटी हज़रत बीबी आयशा साहब का निकाह हुजूर के साथ हुआ था। एक बार ऐसी एक महफिल सजी हुई थी, दीन की बातें हो रही थी, इंसानियत की भलाई की बातें हो रही थी, तो सहाबा किराम की महफिल में एक सहाबी उठे और उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही शाइस्तगी के साथ हुजूर से दरियाफ़्त की कि अल्लाह के रसूल, आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, क्या कोई ऐसा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता? ये सवाल सुना तो सारे सहाबा इकराम जो थे एकदम हैरत में आ गए कि ये कौन सा सवाल है। हुजूर ने मुस्कुराए, उस सहाबी की पीठ थपथपाई और बड़ा प्यार से जवाब दिया, बहुत ही दुरुस्त सवाल है आपका, एक काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। सब सहाबा इकराम हैरत में हो गए कि ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता, वो अपने आप में एक ही है। वा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम, वो अपने आप में एक है। सो दोस्तों, उस एक अल्लाह की इबादत करनी है। भले ही हमसे अब माह रमज़ान रुखसत हो रहा है, अलविदा हम सब ने मनाई है, आज माशाल्लाह चांद रात है और इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल फितर है। हम सब ने अपनी सारी इबादतों को मुसलसल जारी रखना है, उस एक अल्लाह के आगे दरियाफ़्त करनी है, उसके ही आगे अपनी नीयत बांध कर बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही परवाह के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसकी इबादत करनी है। ज़रूर हमारी वो बात सुनेगा जब हम उसके साथ जुड़ के उसके आगे दरियाफ़्त करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो है ये कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। हमने हमेशा अपनी इबादतों को जारी रखना है, बरकरार रखना है, मुसलसल पीछे नहीं हटना और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जब अगला हिलाल ईद आए, हमें मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुअज़्ज़मा की मुक़द्दस गलियों से हमें हिलाल ईद के चांद का दीदार करवाना, क्योंकि हुजूर की खाक पास से पाकीज़ा हुई उन गलियों की जो खाक है, हमें भी अल्लाह ताला ये शर्फ नसीब फरमाना कि हम उस खाक को अपनी पेशानी पर लगा सकें। मेरी जानिब से सभी मेरे दोस्तों को, सभी देशवासियों को, जो मेरे दोस्त बैरूनी मुल्क में हैं, समंदर पार के ममालिक में हैं, सबको मेरी जानिब से चांद रात की, ईद उल फितर की बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखा हिलाल ईद तो हमने ये की दुआ, देखा हिलाल ईद तो हमने ये की दुआ, या रब हमारी दोस्ती कायम रहे सदा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। हुई कमली वाले के नक्शे कदम से मुनव्वर मुनव्वर मदीने की गलियाँ, हर एक शह से आला, हर एक शह से अफजल, हर एक शह से बढ़कर मदीने की गलियाँ। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर चांद रात की, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। शुक्रिया हरपाल अंकल जी, आपके अल्फाजों के लिए किस तरह शुक्रिया किया जाए। आप कितनी अच्छी उर्दू बोलते हो, माशाअल्लाह, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हो। शुक्रिया। और सभी भाई कमेंट में अपनी राय दें, हरपाल अंकल ने कैसा उर्दू बोला है। थैंक यू वेरी मच।